नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो नारायण साईं ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। नारायण साईं ने पीड़िता से शारीरिक संबंध की बात कबूल की। साथ ही उसने यह भी कहा कि 8 और लड़कियों से उसके संबंध रहे हैं। नारायण ने यह भी मान लिया है कि जमुना का बच्चा मोक्ष नारायण साईं का ही है। नारायण की रिमांड आज पूरी हो गई। इससे पहले नारायण साईं की पत्नी को बिठाकर आमने सामने पूछताछ की गई। साधक हनुमान ने भी नारायण साईं की कुटिया तक लड़की पहुंचाने की बात कबूल कर ली है। टूटा नारायण, नारायण के नाटक का द्वैन। नारायण साईं ने कबूला जुर्म, नारायण ने कबूला रेप का गुनाह। पुलिस को सुनाई पाप की कहानी। आठ लड़कियों से अवैध रिश्ते की बात कबूल। जमुना से बेटा होने की बात भी मानी। पुलिस रिमांड में नारायण साईं की सारी चालाकी धरी की धरी रह गए। नारायण बातों का जाल बुनता रहा और पुलिस उसे सबूतों और गवाहों की कैंची से काटती रही। नारायण के हर झूठ को सूरत पुलिस ने सबूतों से कुचल डाला। नारायण का सामना हर उस सच से कराया गया जिसे वो बड़ी चालाकी से झूठ बनाने पर तुला था। कई घंटे बीते, कई दिन बीत गए और कई गवाह और सबूत दिखाए गए और आखिरकार नारायण साईं पुलिस के सामने टूट ही गया। नारायण ने पुलिस को गुमराह करने की तमाम कोशिश की, लेकिन सच को छिपा नहीं सका। आखिरकार नारायण साईं ने मान लिया कि हाँ, उसने पीड़ित के साथ रेप किया था। उसने 8 और लड़कियों के साथ अवैध रिश्ते की बात कबूली है। पत्नी से आमने सामने की पूछताछ में टूट चुके नारायण ने ये भी मान लिया कि साधिका जमुना के बच्चे का पिता भी वही है। नारायण साईं ने पीड़िता को पहले अपनी प्रेमिका बताया और अब वो रेप को सहमति से बनाया गया संबंध करार दे रहा है। कानून को कई बार धोखा दे चुका नारायण साईं अपने जुर्म को कानून की दांवपेच में उलझाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कानून की बारीकियों से अनजान नारायण को शायद ये पता नहीं है कि अदालत में पीड़िता का बयान उसके प्रेम संबंधों वाली झूठी दलीलों को पल भर में खोखला साबित कर देगा। प्रेम संबंधों का हवाला और रजामंदी से बनाए गए संबंध का बहाना बनाकर नारायण साईं कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भले ही कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे ने इस केस में पुलिस के हाथ और मजबूत कर दिए हैं। नारायण साईं ने भले ही शब्दों को बदल दिया है, लेकिन उसके कहने का मतलब साफ है कि सूरत की उस लड़की के साथ रेप हुआ था और ये जुर्म खुद नारायण साईं ने किया। नारायण के इस सच से ये भी साबित हो गया है कि नारायण साईं पर लगाए गए आरोप भी सच्चे हैं। कबूल नंबरनामा 2, 8 लड़कियों से अवैध संबंध। नारायण साईं के खिलाफ भले ही रेप का एक ही केस सूरत में दर्ज है, लेकिन पुलिस तफ्तीश के दौरान नारायण की अय्याशियों और आश्रम में नारायण के पापों का जो खुलासा हुआ था, नारायण साईं ने उसे भी कबूल किया है। नारायण ने आश्रमों में दूसरी कई लड़कियों के साथ भी रेप की बात कबूली है, लेकिन नारायण ने यहाँ भी शब्दों का चुनाव बड़े संभल कर किया है। नारायण साईं ने खुद को प्रेम का प्रतीक बताया और कहा कि उससे कई लड़कियां प्यार करती हैं। उसने पुलिस के सामने कबूल किया है कि 1-2 नहीं बल्कि 8 लड़कियों के साथ उसके अवैध रिश्ते थे। कबूल नंबरनामा 3, जमुना का बच्चा मेरा है। नारायण साईं की पत्नी जानकी ने पुलिस को बताया था कि नारायण के संबंध कई लड़कियों से थे, जिनमें जमुना नारायण की बेहद खासम खास थी। नारायण साईं ने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि जमुना का बेटा मोक्ष उसी का बेटा है। अब पुलिस ये पता लगाएगी कि नारायण साईं पुलिस से बचने के लिए किन किन जगहों पर गया और किन लोगों ने उसकी मदद की। इसके अलावा रिमांड के दौरान पुलिस को मिले मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और दूसरे सबूतों की भी पड़ताल होगी। सूरत से वैशाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। सोचिए जरा अब आप इस शख्स को क्या कहेंगे जिसने खुद को संत कहा, जिसने ज्ञान की बातें कही, उपदेश जिसने दिए, लोगों को गुमराह किया, जिस शख्स ने आज खुद वो तमाम बातें कबूल कर रहा है। पुलिस के सामने जो कबूलनामा है नारायण साईं का वाकई चौंकाने वाला है।
8 महिलाओं के साथ नाजायज संबंध की बात उसने खुद कबूली है। यही नहीं, जमुना का बेटा मोक्ष भी उसका है, ऐसा इस शख्स ने खुद कहा है पुलिस के सामने। आज हम बात करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। कई खास मेहमानों का पूरा पैनल न्यूज 24 के साथ मौजूद है। टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अखिलेश तिवारी, आप आसाराम के समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। अशोक पुरुषार्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आसाराम के समर्थक हैं। अजय गौतम धर्म सचेतक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और कोमल आसाराम की समर्थक है, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल अशोक पुरुषार्थी आपसे ही है मेरा। अब भी कुछ कहने को बचा है आपके पास नारायण साईं के समर्थन में? नहीं, क्या नहीं बचा है? आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो नारायण साईं ने गुनाह कबूल कर लिया। 8 महिलाओं के साथ नाजायज संबंध, एक औलाद भी है नाजायज। देखिए, ऐसा है ना कि पुलिस अभी जांच कर रही है और हमको लगता है वो रिमांड पर हैं। आज रिमांड उनकी खत्म होगी और हम ये कहते हैं कि अभी गुनाह तो उन्होंने ही कबूला था। शिवा का स्टेटमेंट आया था और पुलिस ने टार्चर करके किस प्रकार से गुनाह कबूलाया था और सीढ़ियां आई हैं फलाने, और उसका स्टेटमेंट हमने कभी नहीं दिखाया कितने झूठ बुलवाए गए थे शिवा से। तो मुझे पुलिस की इस स्टेटमेंट पे कोई भरोसा नहीं है कि अच्छा दूसरी चीज की गुनाह उन्होंने कबूला है। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार के संबंध उन्होंने स्वीकार किए हैं। ये तो किस प्रकार के संबंध नहीं, ये किस प्रकार के संबंध स्वीकार किए हैं? संबंध तो संत और शिष्य के रहे ही हैं उनके, और उनके किस प्रकार के संबंध उन्होंने स्वीकार किए हैं। संबंध की बात कबूली है उन्होंने। और अगर किसी प्रकार का गुनाह कबूला है, ये कोर्ट तय करेगा, ये पुलिस नहीं तय करेगी। ऐसे तो हम पहले भी सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जब तक मतलब जजमेंट का एक आखिरी हिस्सा आप नहीं छू लेते, आप आखिरी हिस्से तक अपनी बात गुहार नहीं लगा लेते, तब तक कोई भी दोषी जो है, निर्दोष जो है, वो दोषी साबित नहीं होता। ऐसा इन लोगों का कहना है शुरू से। बट मेरा इसमें दूसरा कहना है कि देखिए, आप पुलिस में विश्वास करते नहीं है, जुडिशरी आपको जचती नहीं है, तो आप क्या विश्वास करते हैं? आप धर्म की आड़ में जो चल रहा है, नहीं, न्याय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। तो सीधे क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप क्लीन चिट दे रहे हैं और आपका बेल रिजेक्ट हुआ है। आपका ये अधिकार बनता है कि आप उनको सजा दे दें, ना तो पुलिस की जांच पर, पुलिस के स्टेटमेंट पर कोई सजा तय नहीं होती है। और हाँ, तो अखिलेश जी एक बात कहते हैं कि थोड़ा सा शांत रहना चाहिए आप लोगों को। समय है 2-4 दिन। मुझे लगता है कि इनके पास जब कुछ बोलने के लिए होता तब भी ये लोग बोलते हैं, जब नहीं होता तब ये और ज्यादा बोलते हैं, और तेज बोलते हैं। इनको लगता है चिल्लाने से इनकी बात साबित हो जाती है। तो मेरे को ये कहना है कि देखिए, अगर आप टेक्निकल इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर आप ऐसी कहानियां बनाना चाहते हैं तो कुछ भी कहानी बनाइए, ढोल ढंगाड़ा कीजिए और चैनल पे चिल्लाइए आके। पर दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि आज पुलिस ने बुलवाया है और पुलिस बोल रही है, पुलिस का स्टेटमेंट आया है, बाहर आउट हुआ है स्टेटमेंट, तो ये फर्जी तो स्टेटमेंट हो नहीं सकता है। और आज देखिए, अब नारायण, आज आप ये बात बोल रहे हैं, कल ये कोर्ट में जब चार्जशीट बन के जाएगा तब आप फिर नकारेंगे, तो हम कहां आपको पकड़े? आप कहां जाके थमेंगे जहां हम मानेंगे कि वाकई गलती हो रही है? टीना जी, हमारी श्रद्धा सच को झूठ नहीं बना सकती है, और ना तो आपका झूठ किसी सच को झूठ को सच बना सकता है। देखिए, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बेटा 10 नंबरी, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी ये बोलेगा बच्चा उसका नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात है, अब तो नारायण साईं खुद कबूल कर रहे हैं, तभी उनके समर्थक उनको क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। उन्होंने संबंधों को अभी डीएनए टेस्ट हो जाएगा, कबूल किया। शारीरिक संबंध, मैं अपने संवाददाता से हवा में पैदा हो जाते हैं, बच्चे हवा में पैदा हो जाते हैं। दूसरा एक मिनट आप बोलिएगा अपनी बात, लेकिन मैं अपने संवाददाता का रुख करूंगा। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र, जरा तफसील से बताइए, क्या कुछ बातें कबूल की है नारायण साईं ने? और ये कबूलनामे परिणाम है जब उसकी पत्नी जान के चोट लगाने। भूपेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, शायद कुछ दिक्कत है। मैं भूपेंद्र दोबारा आपके पास आऊंगा। अखिलेश तिवारी जी, आप भी नारायण साईं और आसाराम के समर्थक हैं, अभी भी क्या आपके पास कुछ बचता है उनके समर्थन में तर्क देने के लिए, जबकि अब नारायण साईं खुद गुनाह कबूल कर रहे हैं और बहुत ही संगीन आरोप लगे थे, जो उन तमाम बातों में उनकी अब रजामंदी सामने आ रही है? अखिलेश जी, अभी विषय न्यायालय के अधीनस्थ है और अभी पुलिस जो बोल रही है, क्या पुलिस तो केस पंजीकृत के बाद ही वो कह देती है कि हमारे पास ठोस सबूत है। ये न्यायालय में पुलिस कितना ठहरेगी, हम लोगों को कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। जी अखिलेश जी, मैं ना एक पहले तो ताली बजा दूं कि ये कितने लेवल तक डिफेंड कर सकते हैं। कुछ डिफेंड करने के लिए है नहीं, उसके बाद भी डिफेंड करते, तो मुझे लगता है अखिलेश जी के लिए और अशोक जी के लिए एक तालियां तो यहाँ बजा देनी चाहिए कि आप अंधविश्वास की आड़ में क्या डिफेंड। अरे आप अशोक जी, आप बताइए, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? टीना जी, क्या आप आरोप
सिद्ध करने के लिए बैठी आप है। लोग नहीं मानते हैं, पुलिस को नहीं मानते, आप कानून को मानते नहीं मानते, हैं। आप मीना जी, लोगों को नहीं मानते। मीना जी क्या है? आप स्वयं व्यक्ति की भूमिका आप में अगर शिवा बैठी के उस हैं। स्टेटमेंट पर भी सुप्रीम कोर्ट इतनी भी नहीं सफाई मानेंगे। देती, जिसको उसने मीडिया के सामने कहा था मुझे टॉर्चर किया गया था, मेरे से सफाई मांगी जाती तो मैं जरूर देती। झूठे बयान हमसे दिलवाए गए मेरे से थे, सफाई झूठे मांगी कागजों जाती तो मैं पर जरूर सिग्नेचर देती। कराए गए थे। कभी मीडिया के बंधुओं ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन मीना सब जी, मुद्दों पर डिबेट किया है? इन सब चीजों पर सफाई दी है? अशोक पुरुषार्थी, मेरा एक बुनियादी सवाल है, क्या वजह है, आपको क्यों लगता है कि सभी लोग नारायण साईं और आसाराम को फंसाने में जुटे हुए हैं? पूरी दुनिया, एक तरफ वो संत और एक तरफ पूरी दुनिया। नहीं, एक बात दुनिया की बात नहीं, समर्थक, चंद ये समर्थक पूरी आपके तरह से जैसे, ये कि नारायण साईं गुनाह कबूल कर रहा है, फिर भी आप उनको क्लीन चिट दे रहे अखिलेश हैं। जी गुनाह नहीं कबूल किया, उन्होंने संबंधों को कबूल किया है। एक बात बता दूं कि हम नहीं, पूरी संबंध, दुनिया ने, एक मिनट, अशोक पुरुषार्थी, एक मिनट, 8 महिलाओं से संबंध बनाना, पूरी दुनिया 8 इस महिलाओं बात से को- नाजायज संबंध पूरी बनाना दुनिया कहां तक इस- उचित है? नहीं, पूरी नहीं, आप दुनिया मुझे इस बात बताइए, को मान- नहीं, एक औलाद की बात भी हम सामने नहीं आ कह रही रहे है। हैं। हाँ। 3 महीने से जिस पीड़िता प्रकार से मुझसे प्रेम दो करती विषयों थी। पर डिबेट चल रही है, पूरी दुनिया पूरा देश ये मान रहा है कि ये इसमें कहीं न गलत कहीं कुछ एंगल है, ये षड्यंत्र है, कुछ बहुत न कुछ गलत साजिश एंगल है। है। क्योंकि इसी इस बीच बहुत एंगल सारे से आप मुद्दे बच आए, नहीं सकते। मुद्दा आया कि वो नहीं। बाबूलाल का मुद्दा आया, इसी पे अभिषेक मंसूरी का मुद्दा आया, अशोक उन पर पुरुषार्थी, भी मेरा आरोप लगे जो थे, सवाल है लेकिन उसका जवाब डिबेट का दीजिए। बहस का विषय वो नहीं बन आप पाया। बहस को विशाल कर रहे हैं। मेरा जो सवाल है उसका जवाब गृह दीजिए। सचिव का नहीं, नहीं, मामला आया, आरोप अब आया, नारायण वो साईं डिबेट का बहस का मुद्दा नहीं बन पाया। पूरे चैनल और आसाराम आप ने गलत देश बता रहे हैं। बड़ा गलत पूरे काम किया। चैनल से दिखाया, एक विषय को लेकर डिबेट कर रहे हैं। सारे विषयों पे तरुण तेजपाल के पूरे ज्वाइंट देश को लगता है सेक्रेटरी कि के उत्तर कहीं प्रदेश के साजिश है, सारे कहीं विषयों में षड्यंत्र है, पूरे कहीं चैनल कहीं से ये सब कुछ प्रोग्रामिंग है, दिखाया। कहीं ये प्लानिंग है। हमें नहीं लगता, पूरे देश को ही लगता है। लोग पूरे कहते हैं देश को इस नहीं बात लगता है अशोक पुरुषार्थी, आपके पूरे जैसे देश को ही लगता है। 5-10 लोग कहते हैं हमसे चंद क्या भक्त हैं, ऐसा? भक्त भी नहीं, अब तो अंधभक्त कहा जाएगा आप नहीं, लोगों को, अंधभक्त कहा जाएगा जब नारायण साईं देखिए। खुद गुनाह कबूल कर रहा है और आप उनको क्लीन चिट कर श्रद्धा देंगे। ऐसी है कि आप कानून को नहीं मान रहे हैं, ऐसी टीना जी, श्रद्धा। श्रद्धा के एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। आप हम बोले, तो सुनना ही काटना नहीं चाहते। 21वीं श्रद्धा का सदी में बहुत बड़ा उदाहरण। श्रद्धा के लिए भी हमारे एक सामने क्रिकेट के बैलेंस जगत का चाहिए भगवान जो हमें। सचिन कहे जाते हैं, देखिए, नहीं, एक मिनट, नहीं, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, नहीं, आप भी शांत नहीं हो सकते, एक मिनट, नहीं, इस तरह के उदाहरण कहे जाते हैं। हम इस साईं में तरह- उनकी श्रद्धा थी, एक उनके मिनट। ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर दुराचार के आरोप आप लगे थे। विषयांतर उनकी ना हो, श्रद्धा कम नहीं नारायण हुई। साईं की हम बात कर रहे हैं। और अशोक देखिए, प्रसाद, एक हमेशा मिनट, नीलम दुबे ये हम लोग आपको इस बात शांत की इजाजत करते नहीं दे हैं। पूरी सकते। बात तो सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं वो सुनिए ना, श्रद्धा थी, नारायण लेकिन साईं आरोप की बात लगे हो रही थे। है। इससे उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई और न वो आरोप उनके ऊपर साबित हुए। टीना शर्मा जी, क्या और संत का एक ज्ञान और मिनट उनका चिल्लाइए मत, पुस्तक एक भी मिनट, था। अशोक कुशादी साहब, बोलना बंद एक नहीं मिनट, करेंगे। दूसरों की बात- क्रिकेट ऐसे बात नहीं में होगी। आप अपनी बात बोलते रह जाएंगे एक तरफ से, अगर तो दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अशोक पुरुषार्थी, विषय अगर हम बहस कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं। टीना शर्मा जी, ये जो तर्क उलूल जुलूल दिए जाते हैं आसाराम और नारायण साईं के समर्थकों की तरफ से, इससे तो यही लगता है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। देखिए, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें तो उसमें आ रहा है पीड़िता से रेप की बात भी मानी है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि पीड़िता मुझसे प्रेम करती थी और बहुत सारी भक्त मुझसे प्रेम करती थी। तो ये बात तो अखिलेश, जो आज तक हम 3 महीने से डिबेट कर रहे हैं कि आप एक पशु पेश में, आप एक अपने पशु जाल में जो है महिलाओं को फंसाते थे और वो आपको भगवान का रूप मान के समर्पण करती थी। अब उस समर्पण का एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जब आप किसी अथॉरिटी में होते हैं और आप नीचे वाले व्यक्ति को जो है इस्तेमाल करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप कानूनन जो है निर्दोषी माने जाते हैं और आप पे कानून की धाराएं लगती है। तो जैसे ही कानून की धाराएं लगती है तो ये उठ के आते हैं और बोलते हैं, या अखिलेश जी उठ के आते हैं और बोलते हैं कि कानून अपना जो है प्रोसेस में काम करेगा और जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब हम मानेंगे। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये मेरे को लगता है कि लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि अभी भी हमारा कुछ आस्था बची है भगवान में। अखिलेश तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, नारायण साईं ने जो बातें कबूल की हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो रेप के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसमें उन्होंने पीड़िता के साथ रजामंदी से संबंध बनाए थे, 8 और महिलाओं के साथ भी उन्होंने संबंध बनाए थे और जमुना का बेटा जो मोक्ष बताया जा रहा है वो उन्हीं का बेटा है। क्या एक संत का यह आचरण हो सकता है? देखिए, जो प्रथम दृष्टा है अखिलेश जी, जो बात चल रही है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान कितना सार्थक हो सकता है जब ये न्यायालय में जाएगा। पुलिस ने कह दिया है कि उन्होंने कबूल कर लिया है, कल जा करके उन्होंने कहा कि भाई ये प्रेशराइज किए मेरे ऊपर और मेरे ऊपर इन्होंने उत्पीड़न किया इसलिए मैंने ये बोला। चलिए, रही बात, उन्होंने शुरुआत से कहा है कि मेरे ऊपर षड्यंत्र चल रहा है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर से दूध का दूध पानी का पानी। अजय गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्म सचेतक। अजय गौतम जी, अभी आसाराम और नारायण साईं के जो समर्थक है मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत किया नारायण साईं ने, ये भक्ति है या फिर अंधभक्ति है? देखिए, ये जितने भी हैं, जितने आशाराम के समर्थक
थके। सब लोग कानून की बात करते हैं कि कानून में हमारा भरोसा है। उसी कानून में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी आशाराम बापू जी को लेके कि जो लोग पहले ड्रग का धंधा करते हैं वो बाद में राजनीति और धर्म के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद में आकर वो अपना जमीनों पे कब्जा करते हैं, वो गलत तरीकों से लोगों को सम्मोहित करते हैं, उनका मानसिक शारीरिक आर्थिक शोषण करते हैं और बाद में वो हीनियस क्राइम करने पे उतर आते हैं। अगर किसी मित्र को देखना तो ये 3 सितंबर की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है आशाराम जी वाले मामले के खिलाफ, पहली बात। और दूसरी बात, आप मुझे बताइए आज हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? एक संत को कंपेयर कर रहे हैं एक उससे मतलब एक अपराधी से। अगर आप ये कहते हैं संत है तो आपने पुलिस कस्टडी में भी ऐसा क्यों बयान दिया? आपने ऐसी कौन सी आपको नौबत आन पड़ी कि आप अगर आप अपने आप को संत कहते हैं तो आप ये कहते हैं कि नहीं मैं सार्वजनिक जीवन का त्याग करता हूं नैतिकता के आधार पर जब तक कि मैं बरी नहीं हो जाता। ये संताई की कौन सी परिभाषा इस देश में लिखी जा रही है? अगर किसी संत को सीआरपीसी 82, 83 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या किसी संत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, 5 लाख का इनाम किसी संत के सर पर रख के उसके शहर में उसकी मुनादी कराई जाती है। क्या ये मेरे मित्र बताएंगे या बिल्कुल बिल्कुल कौन सी परिभाषा? तो जैसे पिता वैसे पुत्र। जी हां, नारायण साईं को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अब तो नारायण साईं ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के सामने उसने ये बात कबूल कर ली है कि पीड़िता के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। यही नहीं, 8 और महिलाओं के साथ उसके नाजायज संबंध थे और जमुना का जो बेटा मोक्ष है वो नारायण साईं का ही बेटा है। हमारे साथ भूपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए। भूपेंद्र, संक्षिप्त में बताइएगा पुलिस के सामने क्या बातें कही है नारायण साईं ने? देखिए, पहले नारायण साईं की पत्नी को सामने बिठाया गया और उसके बाद पीड़िता को। दोनों जब सामने बैठी तो नारायण साईं हक्का बक्का रह गया और उसके सामने कोई चारा नहीं था कि वो सच दोहराए। जो सच सामने आया उसमें साफ तौर पर नारायण साईं ने ये कहा है कि पीड़िता से उसके शारीरिक संबंध थे, लेकिन वो अपने बचाव के तहत ये कह रहा है कि वो उससे प्रेम करती थी, बेहद प्रेम करती थी। ये कहीं ना कहीं वो अपने बचाव में रख रहा है। इसके अलावा जमुना का बेटा जो मोक्ष है उसमें भी वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उसमें जानकी जो कि उनकी पत्नी है उसकी रजामंदी थी, उसे सब कुछ पता था और जानकी पर मोक्ष को गोद लेने का दबाव भी बनाया जा रहा था। ये बात जानकी ने कही है। और अन्य जो 8 युवतियों से शारीरिक संबंध बनाने की बात आ रही है वो भी पुलिस के मुख से ही सामने आई है। तो ये जो तथ्य सामने आए हैं पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के जरिए आए हैं। बिल्कुल, बहुत ही अहम है ये। भूपेंद्र आता हूं दोबारा आपके पास। अखिलेश तिवारी, अभी भी कुछ बचा है आपके पास नारायण साईं के समर्थन में बोलने के लिए? नहीं अखिलेश जी, बचा बहुत सारा तथ्य है। निश्चित तौर से इस देश में कानून का राज है। अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आज दिन तक आप देख लीजिए कि जो भी आरोप लग रहे हैं आगे चल के मिथ्या हो रहे हैं। इसलिए हम लोग न्यायालय के जनाब आप क्लीन चिट क्यों कर रहे हैं? टीना शर्मा जी, कौन से आरोप मिथ्या साबित हो रहे हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है कि बिल्कुल बहस करना मतलब जांच का विषय है, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये स्टेटमेंट को मानते हैं, ना ही ये 164 के बयान मानेंगे, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ 3 सितंबर का जो स्टेटमेंट है वो मानेंगे। तो इन लोगों से तो बात करना मुझे लगता है कि बिल्कुल दीवार पे सिर मारने के बराबर है। अजय गौतम, आता हूं आपके पास। बात आज स्थिति ऐसी हो गई है तो आपकी बात मान ले, आप ही न्यायाधीश के कुर्सी पर जजमेंट देंगे टीना जी। अखिलेश भाई, मैं बड़ा साधारण सा प्रश्न कर रहा हूं अखिलेश भाई और अशोक पुरुषार्थी जी। आज वास्तव में स्थिति हो गई है, अगर स्वयं आशाराम जी और नारायण साईं स्वयं मीडिया में आके अगर वो कन्फेस भी कर लेंगे ना कि हाँ उन्होंने ये गुनाह किए, तो उनके समर्थक उन्हें वो भी नहीं मानने देंगे। क्योंकि नहीं बाबू आपने नहीं किया होगा, कोई आपका क्लोन आ गया होगा, कोई आपका हमशक्ल आ गया होगा। अजीब स्थिति है। अब नारायण साईं भी गुनाह कबूल कर रहे हैं तो उनके समर्थक अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं। एक ब्रेक